नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने बयान दिया कि कहीं न कहीं जो कुछ यहाँ पर हो रहा था, कंट्रोल में नहीं था, केंद्र कंट्रोल कर रहा था। 5 अगस्त 2019 जो हुआ, कहीं न कहीं राज्यपाल ने ही किया था। उसके बाद कहीं न कहीं यूनियन टेरिटरी बना दी। क्या हुआ? उपराज्यपाल आ गए, लेकिन सत्यपाल जी यहाँ से चले गए। अब सत्यपाल जी जो है कहीं न कहीं इंटरव्यू देकर ये बता रहे हैं कि जो कुछ यहाँ हुआ, उसपे मुझे भी दुःख है। और हम मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे सनीकांत जी, जो यूथ लीडर हैं, इनसे बात करूंगा। सर, क्या लग रहा है इस वक्त सत्यपाल मलिक जो बोल रहे हैं, क्या ये चीज़ें पहले बोलते तो 5 अगस्त 2019 नहीं होता? गुलशन जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके चैनल का। देखिए, जैसे कि सत्यपाल मलिक जी जो हमारे गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, आपने जैसे बोला कि वो लास्ट गवर्नर थे, उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए जब यूटी कन्वर्ट हुआ। 2019 में सरकार नहीं थी, जिसके चलते जो है जम्मू कश्मीर का जो भागदौड़ का जो काम था वो हमारे, जो कि मैंने पहले जो बोल रहा हूँ कि लास्ट जो हमारे गवर्नर सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, और उनको जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 में जब सरकार यहाँ पे नहीं थी, तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को जो है यहाँ का जो कार्यकाल, यहाँ का काम का जो भागदौड़ जो हो वो संभालने का सेंटर की सरकार ने यहाँ पे दिया। तब भी सरकार सेंटर में बीजेपी की थी, और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा कार्य भी किया है। जो कि अब जब उनके बयान आते हैं, चाहे वो स्कैम के हों, जेके बैंक के स्कैम के हों, लोगों की भर्तियों के स्कैम हो, कि वो जब ये बयान देते हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी लोग जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ सरकार के जो मंत्री अगर सुन रहे होंगे, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गवर्नर एक छोटी हस्ती है? क्या गवर्नर एक आम आदमी होता है कि जो सब कुछ उसको पता ही नहीं होता कि क्या देश के अंदर या क्या स्टेट के अंदर हो रहा है या क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है? अगर उसके स्कैम के खुलासे उनको आ रहे हैं करना, जब बोल रहे हैं कि चाहे जेके बैंक का स्कैम हो या अपना नौजवानों की भर्ती का हो, अब जो लेटेस्ट बयान है कि जो 44 जवान हमारे पुलवामा अटैक में शहीद हुए हैं, उसमें जो कहीं ना कहीं जो नाकामयाबी या कहीं ना कहीं चूक या भूल जो है वो सेंटर की सरकार से हुई है। यानी कि उस टाइम के जो होम मिनिस्टर रहे हैं या उस टाइम की जो होम डिपार्टमेंट रहा है, उनकी नाकामयाबी की वजह से, उनकी इस लापरवाही की वजह से हमारे आज 44 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। उन्होंने उस कार्यकाल में जो गवर्नर पूरे जम्मू कश्मीर का है, जिसका ताल्लुका डायरेक्ट सेंटर के साथ होता है, उनको पता होगा तभी। देखो, मेरी बात सुनो, आप एक पत्रकार हो आम, मैं एक आम छोटा मोटा लीडर हूं या पॉलिटिकल हूं, लेकिन मुझे बताइए, जितना पता है गवर्नर को होना चाहिए उतना मुझे कहां से पता होगा? जो चीज वो बता रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा तभी तो बता रहे हैं। इतना बड़ा बयान देने से पहले वो 10 बार सोचते कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, जो पूरे देश के अंदर इस तरीके के बयान से खलबली मच सकती है। तो उनको, उनके साथ ऐसा हुआ होगा, और ये फैक्ट है कि अगर हमारे जवान, अगर उनको एयरक्राफ्ट के जरिए वहां पे भेजा जाता तो आज वो सेफ होते। यहां तक, कहीं तक हमें लगता है कि एयरक्राफ्ट अगर उस टाइम यूज हुआ होता। ये सीधा का सीधा इंटरफेयर सेंटर के साथ था। क्या केंद्र के ऊपर सीधा सीधा ये निशान या सवाल है? और ये वो एक चीज़ बोल रहे हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब डिस्कवरी चैनल की शूटिंग कर रहे थे जब ये कांड हुआ था। देखिए, सत्यपाल मलिक जी के अंदर किस किस तरीके की क्या क्या सोच है, क्या क्या उसके कार्य में उस टाइम काम हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री ने किया हो, चाहे वो होम मिनिस्टर ने किया हो, चाहे यहाँ की सरकारों ने किया हो, जो जो भी उनके साथ आप बीती हुई है, अगर वो बयान करने जा रहे हैं या बयान कर रहे हैं, या देश के आगे वो सच्चाई या झूठ जो भी मतलब कि प्रूफ होगा अगर वो रखने जा रहे हैं, तो उसमें हमारी सरकारों को सुनना चाहिए, उसमें हमारे लोगों को सुनना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी की सच्चाई को ओपन करने के लिए अगर कोई समाज में या किसी मीडिया के चैनल के माध्यम से ओपन आवाज़ करता है, तो उसकी जुबान या उसकी आवाज़ या उसकी सच्चाई जो है वो दबाने का कोई ना कोई काम जो है हमारे हिंदुस्तान के अगर अंदर हो रहा है, तो ये सरासर गलत है। यही लोकतंत्र की हत्या है, यही हमारा जो संविधान बना है उस संविधान की हत्या है। क्योंकि देश के अंदर हम लोग जब 26 जनवरी को, जब देश के दिल्ली के अंदर जब हम तिरंगा लहराते हैं, जब बड़ी बड़ी अपना देश के प्रति बातें करते हैं, बड़ी बड़ी वीर जवानों की, नौजवानों की, हम संविधान की बातें करते हैं कि 26 जनवरी की जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, बड़े बड़े नेता, जब बड़े बड़े मंत्री या देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर जब संबोधित करते हैं, तो मुझे बताइए उस संविधान की धज्जियां आज क्यों उड़ाई जाती हैं? पुलवामा शहीदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दिल खोलकर वोट मांगा था, और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार भी आई। लेकिन ये लोग जो है
जो उन बेवाएं थी, जो जवानों की बीवी थी, क्या उनको कुछ दिया गया? क्या उनको कोई सहानुभूति दी गई? क्या उनको कुछ दिया गया उनके लिए? देखिए गुलशन जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं भी एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। मैं इस पॉलिटिकल करियर में ये चीज़ मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान की छाती के ऊपर पांव रखे जहाँ उसकी जान के ऊपर राजनीति करना कतई भी अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है संविधान के प्रति। और रही बात किसी के साथ इमोशनल, किसी के साथ खेलने की, वो भी न रहे कि 44 जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उसके नाम से पूरे देश के अंदर जो है राजनीति का जो है एक एजेंडा, जहाँ उसका मैनिफेस्टो बना के लिया जाए। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 370 तोड़ा गया और पूरे जम्मू कश्मीर से बाहर जितनी भी स्टेटें हैं, हमारी ये पॉलिटिकल पार्टियां वहां पे नाम लेती हैं, जहां सेंटर की सरकार नाम लेती है, हमें 370 तोड़ दिया। अरे बाबा, आपने तो 370 तोड़ दिया, हम मानते हैं, ठीक है आपने तोड़ दिया, रिवोक कर दिया उसको, लेकिन ये किसी ने पूछा कि 370 तोड़ने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हालात क्या है आज? ये किसी ने बयान दिया कि आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर के आम नागरिक, आम डिपार्टमेंट, डेली वेजर्स, कोई भी डिपार्टमेंट, नौजवान, हमारी माताएं बहनें जो रोडों पे हैं वो क्यों हैं? उनका हल क्यों नहीं? वो तो आपने रिवोक कर दिया। वो जो टैक्सेस आप जम्मू कश्मीर के अंदर अमेंडमेंट कर चुके हो, वो आपने कभी पूछा? वो कभी स्टेट के बाहर बताया कि यूटी के अंदर जो टोल टैक्स नहीं होने चाहिए, जम्मू के अंदर 5 है तो कश्मीर के अंदर 1 है, टोटल 6 टोल टैक्स जो है यूटी के अंदर आपने लगाए हैं। ये कभी आपने बाहर बयान किया? और ये आपने बताया कि हर दिन प्रदर्शन और धरने होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये कभी आपने बयान किया? 5 अगस्त 2019 के बाद 5 से ज्यादा ऐसी जो पार्टी हैं जो नई पैदा हुई, पुरानी पार्टियों को तोड़कर नई पैदा कर दी, कोई ए टीम बना दी, कोई बी टीम बना दी, कोई सी टीम बना दी, यानी कि इनडायरेक्टली जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। अरे यहाँ पे तो बी टीम, ए टीम, सी टीम काफ़ी बन चुकी हैं। कुछ तो पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ अपनी शान और शौकत से जीती हैं। गरीब अगर उनके दरवाजे पे आए, उनके पार्टी के दफ्तर गंदे हो जाते हैं। गरीब अगर उनकी पार्टी के अंदर बैठे तो उनके कपड़े उनसे गंदे लगते हैं। कुछ ऐसी पार्टियां, सूट बूट की पार्टियां, ऐसी पार्टियां कब गरीबों का हल करेंगी? जो सिर्फ अपनी ही सोचते हैं कि हमें सिक्योरिटी कैसे मिले, हमारे दफ्तर कैसे चमके, हम सेंटर से पैसा कैसे लें, किस तरीके से लोगों को बताएं। एक तरफ से लोगों को समझाते हैं कि बीजेपी ने सेंटर में ये किया, बीजेपी ने सेंटर में वो किया, जम्मू कश्मीर में ये किया, तो एक साथ जो है रातों रात उनसे मीटिंगें करते हैं। ये कौन सी पार्टी है मुझे बताइए? ये दोगलापन जो पार्टियां करती हैं, ये कौन सी पार्टी? ये सिर्फ प्लस सिक्योरिटी भी दी गई है। बिल्कुल वही, जिन बंदों को पीएसओ नहीं एक मिल रहा, उनको जेड प्लस सिक्योरिटियां मिल रही हैं। जो सीएम इलेक्शन लड़ते हैं, जो सीएम कंटेस्ट होते हैं, जो सीएम बनते हैं, उनको इतनी सिक्योरिटियां, जेड प्लस सिक्योरिटी देने का सीएम बनने के बाद मिलती, यहाँ तो पहले सीएम की तो उनसे भी छीन ली और उनको पहले ही जेड प्लस सिक्योरिटियां दे दी। ये देखो, यही चीज लोगों को समझनी है कि आप लोगों के साथ किस तरीके की बात की जाती है और पीछे से इनका क्या रवैया रहता है। यहीं पे प्रूफ होता है कि ये लोगों को सिर्फ जो आज भी नचा रहे हैं, लोग समझें, पहले भी लोगों को नचवाया, पहले भी लोगों को बेवकूफ बना के अपने वोट लिए, तो उनको फिर उल्लू बना के रोडों पे रखा प्रोटेस्ट और धरने के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया के आगे ही बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और एक दो काम छोटा जो है वो सेंटर में अपने जो इनके नुमाइंदे बैठे हैं, खास जो यहाँ पे इनकी टीमें चला रहे हैं, उनके साथ डिस्कस करके बताते हैं हमने काम कर दिया। ये बेवकूफ लोगों को जो बनाया जा रहा है जनता को, अब और जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। रुको, यही इलेक्शन आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन इलेक्शंस में आपको दिखेगा कि आपने किसका काम किया, तब जाके आप उस वोट के हकदार होंगे, जब वो लोग बताएंगे आपको आपने क्या किया उनके साथ। लेकिन यहाँ जम्मू में एक और चीज़ आई है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस निकाला है, कोई भी आवेदन कर सकता है इंडिया से, ना उसको आधार कार्ड चाहिए, ना उसको पैन कार्ड चाहिए, ना उसको वोटर आईडी कार्ड चाहिए, ना ही उसको स्टेट स्पेक्ट चाहिए, ना ही उसको डोमिसाइल चाहिए। आप पैसा डालिए और ज़मीन लीजिए। अब कहाँ गया वो? मैं एक बात बोलूँ आपको, जम्मू कश्मीर को उस कगार पे खड़ा कर दिया, जम्मू कश्मीर वो बना दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन दो तीन बातें बोलना चाहता हूँ। एक खुली किताब की तरह रख दिया, कोई भी आके पढ़ ले। खुली ज़मीन की तरह रख दिया कि कोई भी आके यहाँ पे घूमे फिरे और नाचे गाए, किसी को पूछने वाली कोई हिम्मत नहीं। जम्मू कश्मीर एक हमारे राजाओं की धरती, एक महाराजाओं की सींची हुई धरती, जो कि जनरल जोरावर सिंह, महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह, अमर सिंह जैसे जिन लोगों ने, जिन राजाओं ने जम्मू कश्मीर को सींचा, जिस
जिसने किसी जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी को किसी का गुलाम नहीं बनने दिया, आज वही जम्मू कश्मीर तिनका तिनका बिक रहा है। 75 लाख में ये जम्मू कश्मीर जो कश्मीर है उसको खरीदा गया था। कश्मीर जम्मू कश्मीर। देखिए, वो खुशकिस्मती हमारी थी, हमारे लोगों की थी कि हमारा राजा ऐसा था कि गुलाब सिंह जी ने जो 75 लाख रुपए में हमारा जम्मू कश्मीर जो 1800 ईस्वी में खरीदा था, वो हमारी अपनी किस्मती थी। उनके बाद जो हमारे लास्ट राजा जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो कुछ काम कर दिया जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा हक में था, और उनके बिल्कुल उनकी अच्छाई के लिए बिल्कुल उनके जो है शाना बशाना उसके साथ चलने वाला दोहर को बचाने का काम था। 370। मैं कहता हूं, अगर महाराजा हरि सिंह जी ने एक रेजुलेशन में लिखा था कि 370 या 35 से तब तोड़ी जाएगी जब हमारी असेंबली होगी, जब हमारी असेंबली के अंदर जब पूरा असेंबली के मेंबर्स बैठेंगे, जब उसमें उनकी सहानुभूति होगी कि हम हाँ तोड़ सकते हैं। 2026 तक ये ऑर्डिनेंस अभी कायम है। 2026 अभी भी कायम है, लेकिन यहाँ पे सरकार तानाशाही करती आ रही है, तानाशाही करती आ रही है। हम लोग जो जम्मू कश्मीर कंट्री थी, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के बाद यूटी बना दी, यानी कि प्रमोशनों के बजाय डिमोशनें दी हमें। यहाँ पे हमें और कितना गिराना चाहती है सेंटर की सरकारें। हिंदुस्तानी हम पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। तिरंगा हमारा पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। लेकिन तिरंगे की राजनीति, देश की राजनीति या इस तरीके की राजनीति या कूटनीति की राजनीति जो है, हम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं सहेंगे। अगर आपको वाकया में प्यार है जम्मू कश्मीर की पब्लिक से, तो उनके साथ शाना बशाना होकर उनकी आवाज़ बने, उनके पहले मुश्किलें मसले मिसाइल हल करें, फिर जाके बात करें। और रही बात, जब एक गवर्नर जो है, हमारे पूर्व जो गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी, जब उनकी बातें सुन के तिल मिला गए और इनके पास एक ही काम है, तो नोटिस भेजो, इंक्वायरी भेजो, जो आवाज़ उठाए हिंदुस्तान के अंदर, जो सच्चाई की आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करवा दो। जो झूठ की या कूटनीति की राजनीति करे, उसको उठा के पलकों में बिठाया जाए। ये जम्मू कश्मीर के अंदर बना दिए। ये कहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है या संविधान है, या ऐसा सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। वो आने वाले टाइम में खराब ही करेगा, सही नहीं करेगा। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर जो था कहीं ना कहीं फलती फूलती स्टेट थी और देश में सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर ये स्टेट थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद तोड़ दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी, यानी कि डिमोट कर दिया गया। और डिमोट करने के बाद यहाँ पर लड्डू बांटे गए। लोगों ने ये कहा कि यूनियन टेरिटरी मिल चुकी है और जम्मू कश्मीर की तरक्की हो रही है। अब जो राज्यपाल, हमारे आखिरी राज्यपाल यहाँ सत्यपाल मलिक थे, अब कहीं ना कहीं जो पत्ते इस वक्त खोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत जो है वो झंझनाहट जो है इस वक्त होना शुरू हो चुकी है। अब आगे सत्यपाल मलिक जी और क्या क्या बोलेंगे, किस किस तरह के जो बयान देंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखें खुलेंगी। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश की जो आंखें हैं वो खुलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब हैं और कहा यह जा रहा है कि तरक्की हो रही है। तरक्की इतनी है कि आप लोग जो देख रहे हैं वही तरक्की है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है, कवारापन लगातार बढ़ रहा है। जब काम ही नहीं होगा तो शादी कहाँ से होगी? तो इसको बोलते हैं दूध की नदियाँ जो जम्मू कश्मीर में बह रही है। अब वही जो कवारेपन के लोग हैं वो उसमें तैरेंगे। सरकार क्या करेगी, किस तरह करेगी, कोई पता नहीं। बहरहाल अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को